यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम किताबों की दुनिया जो हमारा एपिसोड है उस पर हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और वैज्ञानिक कार्यकर्ता, विज्ञान सभा के छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा के अध्यक्ष हैं श्री विश्वास मेश्राम साहब से। विश्वास मेश्राम साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद संजीव जी। मैं छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर एमएल नायक सर हैं और हम लोग वैज्ञानिक सोच के प्रचार प्रसार का काम करते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, आपने करेक्ट किया इसके लिए। तो सर, आज कौन सी किताब पर बातचीत हम करने जा रहे हैं? मैं चाह रहा हूं उस किताब के बारे में, उसका मूल्य और प्रकाशक के बारे में बताएं सर। आज आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय लेखकों में से हावर्ड फास्ट हैं, जो अमेरिका के लेखक हैं और वहाँ की आम आवाम के बारे में उन्होंने लिखा है। विशेष रूप से ऐतिहासिक मुद्दों को उन्होंने, ऐतिहासिक घटनाओं को केंद्र पर रखकर अपनी किताबें लिखी है। उनकी किताबें बहुत फेमस हुई है। आदि विद्रोही, जो स्पार्टाकस के ऊपर जो दुनिया का पहला विद्रोह था, गुलामों का विद्रोह, दासों का विद्रोह, उस पे उन्होंने लिखा था। उन्हीं की एक और बहुत प्रसिद्ध किताब है रोड टू फ्रीडम। ये जो किताब है जिसका हिंदी अनुवाद अमृत राय ने किया हुआ है मुक्ति मार्ग के रूप में, तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ये मेरे हाथों में ये किताब है और इसके प्रकाशक जो है गार्गी प्रकाशन है। ये गार्गी प्रकाशन ने इसका फ्रीडम रोड का 1997 में प्रथम संस्करण निकाला था और इसके अनुवादक जो है अमृत राय हैं। गार्गी प्रकाशन का पता है 205 विजय कॉलोनी, गली नंबर 5, सहारनपुर 247001 और इस किताब का मूल्य है 80 रुपए। तो ये हावर्ड फास्ट की जो किताब है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जी, तो आप बताइएगा सर ये किताब के बारे में कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि इसको पढ़नी चाहिए और इसकी क्या खूबियां हैं, इसके बारे में आप बताइए सर। हम लोग यदि अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे तो ये जानते होंगे कि वहां पे काले और गोरे लोगों का एक लंबा गृह युद्ध चला और इस गृह युद्ध की समाप्ति के पश्चात में जो वहां पर कांग्रेस हुआ, तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि जो थे उनके संघर्षों का ये इतिहास है। काले लोगों के बीच से हमारे इस किताब के नायक गिडियन जैक्सन हैं, जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वहां और अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। गिडियन जैक्सन मजदूरी करने वाले हमारे नायक हैं, जिनके पास न ढंग के कपड़े हैं न और कुछ। जब वो वाशिंगटन के लिए निकलते हैं तो कोई उनको अपना हैट देता है, कोई कोट देता है, कोई जूते देता है, कोई पैंट और शर्ट। इस तरह से लोग उन्हें अपना कपड़े और कुछ और सामान जो है वो गिफ्ट करते हैं और वो पैदल निकलता है, फिर जाता है। वो आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं, फिर वो पढ़ना लिखना सीखता है और पढ़ना लिखना सीख कर वो दिन में वहाँ की संसद की बैठकों में भाग लेता है और रात को वहाँ का जो
हार्बर है, गोदी है, वहां रात को मजदूरी करता है। वो कहीं चूंकि वो ऐसे जगह से आया है वाशिंगटन में, तो उसका कोई घर नहीं है, तो वो जी कहीं रुकता है। और इस पूरी किताब में ये भी दिया है कि बहुत सारे गोरे लोग उसका विरोध करते हैं, नाक बहुत सिकोड़ते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं उसको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। इसकी दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं, गोरों में भी, जो उसकी बहुत इज्जत करते हैं, और उसे वहाँ पूरी तालीम मिलती है कि किस तरह से वो संसद में, वो तो सीधे अपने मन की बातें रखता है। जो वो जिस इलाके से आया है, जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करता है, उसके बारे में वो बात करता है वहाँ। तो उनकी समस्याओं को लेकर वो संसद में बात करता है, और इस तरह से उसका जो किस तरह उसने पढ़ाई लिखाई की, किस तरह से अपने आप को वो संसद में रिप्रेजेंट करता है, और बहुत अच्छा वो वहाँ का सांसद बनता है। तो उस चीज को इस किताब में दिखाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, और भारत के उन सारे लोगों को पढ़ना चाहिए जो अभावों की जिंदगी जी रहे हैं, कि कैसे अपनी जिंदगी को एक राजनीतिक रूप से सशक्त बनाते हुए, वो उन मुद्दों की जानकारी रखते हुए, उसमें अपनी जागरूकता बढ़ाते हुए कैसे अपने हक और अधिकार को हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में ये किताब प्रेरित करती है। जी, मुझे याद आ रहा है सर, इस किताब को जो है मैंने भी इसको कुछ हिस्से को पढ़ा है, हालांकि आपसे ही लेकर के, और काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखी गई ये किताब है। उसमें उनकी पत्नी का भी जिक्र है, और वो किस प्रकार से वो चुनाव लड़ते हैं, और ये सारा उसमें जिक्र है। और ये जो खास तौर पर भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसे जो वंचित तबके के लोग हैं, जो खास तौर पर जो पिछड़े वर्ग और जो दलित आदिवासी समाज से आते हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए काफी प्रेरणा देने वाली ये किताब है। और और कुछ ऐसी जानकारी सर कुछ देना चाहें आप, जो कि इस किताब के बारे में, कि ये कहाँ अवेलेबल होगी और कहाँ इसको मिल पाएगी ये किताब, क्योंकि हावर्ड एड्रेस तो आप। फर्स्ट की किताबें अभी अभी हमारे प्रिय इतिहासकार लाल बहादुर वर्मा सर की डेथ हुई है, प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा की। उनकी अभी जी अभी पिछले सप्ताह ही मृत्यु हुई है। उन्होंने हावर्ड फर्स्ट की किताबों का भी अनुवाद किया है, और जिसमें अमेरिकन है, या अप्रैल मॉर्निंग है, जिसका उन्होंने वासंती सुबह के रूप में अनुवाद किया है। तो हावर्ड फर्स्ट तो भारत के लोगों की के प्रिय लेखकों में से एक है। अमृत राय ने उनकी 3 किताबों का अनुवाद, जहां तक मेरी जानकारी है, वो जी किया है, जिनमें आदि विद्रोही है, स्पार्टाकस की किताब, 5 ग्लोरियस ब्रदर्स का अनुवाद उन्होंने समर गाथा के रूप में किया है, और ये जो मेरे हाथ में किताब है मुक्ति का मार्ग जो है, ये रोड टू फ्रीडम को उन्होंने अनुवाद किया है। इस किताब का समर्पण मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। इसका समर्पण में हावर्ड फास्ट लिखते हैं, उन जी काले, गोरे, पीले और सांवले पुरुषों व स्त्री जिन्होंने फासिस्टवाद के विरुद्ध संघर्ष में अपने जीवन बलिदान कर दिए, यह किताब समर्पित है। तो जो नाजीवाद और फांसीवाद है हमारे इस दुनिया में, साम्राज्यवादी पतन का एक बहुत बड़ा उदाहरण, जिसको हमने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देखा, उस फासिस्टवाद के विरुद्ध में यह किताब जो है समर्पित है। और इसका इसमें कुल 320 पेज हैं, और ये जो इस कहानी की सच्चाई है, वो पूरी दुनिया भर में महसूस की जा सकती है। और इस पूरे संघर्ष का वास्तव में
जो अमेरिका का गृह युद्ध हुआ उस दरमियान लोगों ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी और दास प्रथा खत्म की, वहाँ काले लोगों को गुलाम के रूप में बेचा जाता था, उसके खिलाफ में लड़ाई हुई। तो इसका एक बहुत अच्छा ये ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह है और जरूर पढ़ने लायक किताब है, मेरे प्रिय पुस्तकों में से एक है। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और ये जानकारी हमारे दर्शकों के काम आएगी और हम लोग भविष्य में भी आपके साथ किताबों को लेकर के लगातार बातचीत करते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और जो एपिसोड है हमारा, जो किताबों की दुनिया, उसमें काफी लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है कि बहुत सारी किताबों को लेकर के बात करनी है। और मैं थोड़ी सी जानकारी भी देना चाहता हूं सर, जो अनुवादक हैं इस किताब के, अमृत राय, जहां तक मेरी जानकारी है कि ये प्रेमचंद जी के सुपुत्र हैं और काफी और भी बहुत सारी किताबों का उन्होंने बीज उपन्यास लिखा। जी जी, बहुत बहुत अच्छा उपन्यास है वो। और प्रेमचंद के पुत्र थे, मुंशी प्रेमचंद के। जी जी, पुत्र और कुपुत्र कहना बड़ा मुश्किल होता है साहित्य के क्षेत्र में। तो आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मुंशी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय का अनुवाद है ये। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बारे में बातचीत करने के लिए। और अगली बार हम फिर किसी किताब को लेकर के बातचीत करेंगे। और दर्शकों, सब्सक्राइबर्स, साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस किताब के बारे में उनको जानकारी मिल सके। अगली बार हम फिर किसी किताब को लेकर के फिर से रूबरू होंगे आपके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद संजीव जी, आपने किताबों की दुनिया को जिंदा रखा है इस दौर में जब लोग पढ़ने से अधिक थोड़ा दूर भाग रहे हैं, विशेष रूप से हमारी नई पीढ़ी। तब आपने किताबों पे चर्चा को जारी रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपका भी शुक्रिया सर।